हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे और भी ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेता हूँ सोलाना के बारे में। तो आप में से किसी ने मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में 2 दिन बताया है कि सोलाना को कवर करो, तो आज मैं यहाँ पर सबसे पहले सोलाना के ऊपर बात करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बाकी जितने भी ऑल्ट्स है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि एक्जैक्टली मार्केट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदारी आप खुद का होगा आपका। तो इसके लिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको एज ए एजुकेशनल पर्पस जो है आप इसको ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी इस टाइम पे सोलाना के प्राइस को देखो तो प्राइस अभी चल रहा है 32.181 के आसपास। तो जिसने भी मुझे पूछा है कि अगर आपका ये रिकमेंडेशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना के प्राइस कैसे रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में सोलाना के प्राइस, अगर आपको याद होगा जब FTX कोलैप्स हुआ था तब सोलाना के प्राइस अराउंड हमें $11 $12 के आसपास देखने को मिल रहा था। तब के टाइम पे, उस टाइम पे भी हमने एक्युमुलेट किया सोलाना को, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बहुत बार वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली सोलाना को आप एक्युमुलेट कर सकते हो। तो बाकी अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, बहुत सही है। अगर आपने एक्युमुलेट नहीं की है और अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए देखना चाह रहे हो सोलाना को, तो इसमें मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि प्राइस को अभी इस टाइम पे आपको और भी थोड़ा नीचे आने देना है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस चला है $32। इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप $32 के आसपास सोलाना को बाई कर रहे हो, तो बाइंग के लिए मेरे हिसाब से ना एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पर यही जोन्स को ढूंढो जो कि यहाँ पर $20 के नीचे अगर आपको देखने को मिलती है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी इस टाइम पे बात आती है कि क्या $20 के आसपास आने की चांसेस है, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 50-50 चांसेस है। चांस तो यहाँ पर बहुत कम ही है, बट यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में अगर निकल के आती है तो हो सकता है कि आपको $20 के नीचे सोलाना देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर वैसे अगर आप देखो मार्केट अभी इस टाइम पे BTC जैसे मूव कर रहा है और BTC अगर नीचे भी आती है तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ के अलावा यहाँ पर हमें सोलाना के प्राइस के अंदर ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि एक्जैक्टली कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है मार्केट के अंदर तब आप उसका अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है ज़रूर से उठा सकते हो। उसका जो भी एडवांटेज होगा उस एडवांटेज को आप ले सकते हो। फॉर नाउ अगर आप लॉ यहाँ पर जो है फ्यूचर ट्रेड के लिए देख लो तो फ्यूचर के लिए अभी इस टाइम पे सोलाना के अब में अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। जब भी प्राइस नीचे आ रहा है मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि प्राइस ने पहले भी यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दैट जोन एज वेल, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी गॉट सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन एज वेल। और जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस के लिए हमें यहाँ से सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम द सोलाना वुड बी दैट की प्राइस जो अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 32.175, यहाँ से हमें सबसे पहले प्राइस देखने को मिलेगा 32.594 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ सोलाना अराउंड 32.907, ठीक है। तो इन जोन्स के आसपास हम अभी इस टाइम पे सोलाना के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस जो है यहाँ पर इन पर्टिकुलर जोन्स के आसपास देखने को मिले। तो इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेने का सोच रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन अब इस टाइम पे सोलाना के अंदर बनेगा। तो अब इस टाइम पे हम विदाउट एनी कंफर्मेशन यहाँ पर तो नहीं जा सकते, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि इसी जोन का ब्रेकआउट होने दो 32.907। इसका ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है दैट मीन्स कि सोलाना में आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि 33.677 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर नाउ सोलाना यहाँ पर लॉन्ग के लिए आप जा सकते हो इसी जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ही। तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करें, ये जो जोन है इस जोन के ब्रेकआउट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आई होप कि जिसका भी क्वेरी था सोलाना को लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो फंडामेंटली बहुत ही सही प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में बुल मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आपने देखा होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन ETF का जो अभी इस टाइम पे ड्रामा चल रहा है, बिटकॉइन ETF को लेकर कि बहुत सारे ड्रामा हमने देखे हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन ETF अप्रूव होगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ें अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर निकल के आ रही है। तो ये जितने भी चीज़ें हुई है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ARK का जो बिटकॉइन ETF है उसको पहले यहाँ पर लिस्ट किया गया था और अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है उस लिस्ट से रिमूव भी कर दिया गया। उसके बाद मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ एंड जब लिस्ट हुआ था तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला। तो ये क्या हो रहा है ना कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे राइट नाउ देखोगे तो इस चीज़ को मार्केट को मैनिपुलेट करने का ना बहुत ही ईजी तरीका है कि आप बिटकॉइन ETF के नाम ले लो। अगर अभी इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो उसको आपको ट्रैक ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप न्यूज़ को ट्रैक नहीं करोगे इन दैट केस जो है आप यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। रीज़न भी अगर आप देखोगे तो DTCC का जो यहाँ पर जब उसने रिमूव किया आई शेयर्स यानी कि ARK-27, तो उसको यहाँ पर BTC का जो टिक मार्क को जब रिमूव किया तब मार्केट नीचे आ गई तुरंत, जब उसको वापस लगाया तब मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर एट दैट मोमेंट अगर आपको न्यूज़ मिल जाती है ना तो उस न्यूज़ के द्वारा ही आप जो है अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से उठा सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि
फोमो के अंदर मत जाओ। जब भी यहाँ पर मार्केट आपको सही लगे तब अपना एंट्री लेने की कोशिश करो। फोमो के अंदर जाओगे तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर टाइम जो है लोगों का लॉस ही होता है फोमो के अंदर। तो बेटर होगा कि आप फोमो को इग्नोर करो एंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश जरूर से क्या करो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे देखो तो जितने भी ऑल्ट्स है रिकॉर्ड के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बीटीसी ना इस टाइम पे हमें, अब इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी बीटीसी के प्राइस हमें 34,180 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे बीटीसी भी यहाँ पर एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। बीटीसी के अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बीटीसी का अब इस टाइम पे जो यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर अब इस टाइम पे ग्रोथ है ना, वो एक डाउन साइड में ही हमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस इसी जोन को आगे हिट कर सकता है 32,590 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बीटीसी में आप में से बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजिशन लेने की सोच रहे होंगे। तो शॉर्ट पोजिशन तब जाके लेंगे जब प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि 33,834 इसका ब्रेकडाउन होगा। देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजिशन अंटिल अनलेस जब तक प्राइस अबव दिस जोन कंसोलिडेट करेगा तब तक हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है, ब्रेकडाउन मिलती है, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। अदरवाइज हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट क्या मोमेंटम ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पर जो है एंट्री एंड एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। तो बीटीसी के लिए ज्यादा कुछ है नहीं अब इस टाइम पे फॉर नाउ। सिर्फ हमें इसी जोन को देखना है कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हमें मिलती है दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन लेके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कि प्राइस 32,590 तक आ सकता है, ठीक है। अगर प्राइस इसी जोन के अबव कंसोलिडेट होती है दैट मीन्स कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस हमें 35,000 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर अगर बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।